नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन रोजगार की पहल ने प्रदेश के युवाओं के लिए नई उम्मीद जगाई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियनों की नियुक्ति, जिसमें कईयों को स्वयं मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस पहल की सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। ये सिर्फ रोजगार प्रदान करने का मामला नहीं है, बल्कि राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया की भी जीत है। अब ना तो सिफारिशों की जरूरत है और ना रिश्वत देने की। युवाओं का मेहनत और काबिलियत से सपनों को सच करने का मौका बढ़ा है। ये बदलाव युवाओं में आत्मविश्वास और सरकार के प्रति भरोसा भी गहरा कर रहा है। इस नए युग में उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी बराबरी से रोजगार पा रही हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो मुख्यमंत्री योगी के मजबूत नेतृत्व की एक और बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मिशन रोजगार के तहत जो भी प्रयास किए हैं, उनका असर अब साफ नजर आ रहा है। और ये न केवल रोजगार देने की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि अब राज्य में नौकरियां सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं। इन नवचयनित युवाओं ने एक सुर में कहा है कि अब ना सिफारिश की जरूरत है, ना किसी को पैसे देने की। पहले जहां नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बदलाव आया है, उसने युवाओं में विश्वास और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाया है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, जब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब की बात करें तो हालात इतने अच्छे नहीं थे। उस समय सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सिफारिश और पैसे लेकर नियुक्ति करने की आरोप आम थे। कई युवा काबिल होने के बावजूद नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि या तो उनके पास सिफारिश नहीं थी या फिर पैसे नहीं थे। ऐसे में लाखों मेहनती युवाओं का सपना टूट जाता था। योग्यता से ज्यादा महत्व सत्ताधारी नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की सिफारिशों को दिया जाता था, यानी कि उनकी सिफारिशों पर ही नौकरियां दी जाती थी। इससे आम जनता का सरकारी नौकरी की प्रक्रिया से भरोसा उठने लगा था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से ये व्यवस्था पूरी तरह बदली है। अब ना तो किसी नेता की सिफारिश चलती है, ना ही पैसे देकर कोई नौकरी पा सकता है, और इससे एक ईमानदार और मेहनती युवा को आगे बढ़ने का असली मौका मिल रहा है। योगी सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता है, बल्कि महिलाओं को भी बराबरी से मौका दिया जा रहा है। अयोध्या के आदित्य पाठक ने बताया कि आज की सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे रही है। पहले की सरकारों में, विशेषकर अखिलेश यादव के समय, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते थे। महिलाओं को सरकारी नौकरी पाने में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में महिलाओं को बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी गई हैं। महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और ये बदलाव मुख्यमंत्री योगी के मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। सीतापुर की पंखुड़ी गुप्ता और साथ ही साथ वैभव मिश्रा जैसे कई नवचयनित अभ्यर्थियों ने खुले दिल से कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में नौकरी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिल रही। उन्होंने कहा है कि पहले हमें लगता था कि सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने यह साबित किया है कि अगर सरकार ईमानदार हो और प्रक्रिया साफ हो, तो आम घरों के बच्चे भी अफसर बन सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। श्रद्धा शुक्ला ने कहा है कि पहले की सरकारों में नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब 1 रुपए की रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती। ये बदलाव बहुत बड़ा है। इससे राज्य के लाखों युवाओं का सरकारी सिस्टम पर दोबारा भरोसा जगा है। आपको बता दें, योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में चयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इनमें से कई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र दिया। नवचयनितों ने एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के प्रयासों से हम युवाओं को कड़ी मेहनत का फल प्राप्त हुआ,
चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उनका आभार भी जताया है, उन्हें धन्यवाद भी किया है। उन्हें पहले ऐसा नहीं लगता था कि बिना सिफारिश के नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन है। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष व शुचितापूर्ण हुई प्रक्रिया का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमें बिना भेदभाव, बिना कोई पैसा दिए और बिना किसी सिफारिश के सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुई सीतापुर की पंखुड़ी गुप्ता मानती है कि ये सरकारों की बहुत बड़ी सफलता है। आज युवा कड़ी मेहनत के दम पर पारदर्शी तरीके से चयनित होकर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इस वजह से उसे भी सरकारी नौकरी मिल पाई है। उससे कहा है कि वो मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद देती है। कनिष्ठ सहायक सीतापुर के वैभव मिश्रा की हमने आपको बात बताई, उनका भी यही कहना है, यानी कि कई बच्चों का सीधे सीधे यही कहना है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है कि आज की सरकार में वो हुआ है जो पिछले कई सरकारों में नहीं हो सका था। आज का कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी भी जाहिर की है और योगी सरकार तेज रफ्तार से युवाओं को नियुक्ति दे रही है, ऐसा उनका कहना है। मुख्यमंत्री युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति कृत संकल्पित हैं। रिकॉर्ड युवाओं की निष्पक्ष नियुक्तियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई हैं। श्रद्धा शुक्ला ने भी जो कहा है कि पहले की सरकारों में नियुक्ति के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, आज वो दिखाई दे रहा है कि आम जनता भी ये मान रही है कि अब रिश्वत नहीं देनी पड़ती। सरकारी नौकरी अब खेल नहीं है, लेकिन आज नियुक्ति सिर्फ काबिलियत के दम पर मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत गुजरे जमाने की बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र देकर उत्तर प्रदेश का नया मार्ग बनाया है। इस नौकरी के लिए सिफारिश या 1 रुपए रिश्वत भी नहीं देनी पड़ी। इसके लिए मुख्यमंत्री का दिल से आभार भी व्यक्त किया है सभी चयनित अभ्यर्थियों ने। अयोध्या के आदित्य पाठक की हमने आपको बात बताई, उसका भी यही कहना है, उसका भी यही मानना है कि निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्षता से ये प्रक्रिया कराई है, पारदर्शी प्रक्रिया कराई है। सरकार सुरक्षा से लेकर रोजगार देने तक संवेदनशील हो गई है। 8 वर्ष में महिलाओं को भी बड़ी तादाद में नियुक्तियां दी गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में महिलाएं खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन रोजगार ने न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि एक पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था को भी स्थापित किया है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास और सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। खास तौर पर महिलाओं को बराबरी के अवसर मिलना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना इस बदलाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये साबित करता है कि जब सरकार समर्पित और ईमानदार होती है तो समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता मिल सकती है। ऐसे सकारात्मक प्रयास उत्तर प्रदेश को समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।